मूवी की शुरुआत में हम जंगल में चलती हुई एक गाड़ी को देखते हैं जिनमें बैठे तीन लोग जॉर्जिया के जंगलों में हाइकिंग के लिए जा रहे थे। उनका नाम क्रिस, डैनियल और एलिशिया होता है। वो तीनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं। रास्ते में डैनियल गाड़ी रोककर टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। तब पीछे क्रिस एलिशिया से पिछली रात हुई घटना के बारे में जिक्र करता है, लेकिन एलिशिया उसे चुप रहने को कहती है और बताती है कि वो एक मिस्टेक थी। इसके बाद वो तीनों आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर जंगल में एक जगह पर गाड़ी रोककर वो लोग हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। तब चलते हुए डैनियल उन लोगों को बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम रशियन आर्मी ने यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब गिराए थे जो कि लोगों को आज भी मिलते हैं। वहीं उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एलिशिया और डैनियल एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। मगर इस बात से क्रिस को थोड़ी बेचैनी हो रही थी। नाइट में वो लोग जब अपने टेंट लगाकर आग के पास बैठे होते हैं, तब डैनियल क्रिस से पूछता है कि तुम इतने मायूस क्यों हो, लेकिन क्रिस उसकी बात को टालते हुए कहता है कि तुम दोनों शादी करने वाले हो, इसलिए मेरे बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तब डैनियल कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं एलिशिया से शादी करने के बाद तुम्हारे साथ पार्टी नहीं करूंगा। हम दोनों बचपन से ही साथ थे और आगे भी ऐसे ही साथ में रहेंगे। ये सुनकर वो तीनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद एलिशिया और डैनियल अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं और क्रिस भी आग बुझाकर अपने टेंट में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जगता है तो वो देखता है कि एक अनजान आदमी उनके सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। क्रिस धीरे से उसके पीछे जाता है और उसे पीटने लगता है। वो आदमी क्रिस को बताता है कि मैं डैनियल का फ्रेंड डेवी हूँ, लेकिन क्रिस उसे नहीं जानता था। तभी वहाँ पर डैनियल और एलिशिया आ जाते हैं और वो लोग क्रिस को रुकने के लिए कहते हैं। तब क्रिस डेवी से सॉरी कहता है और वो दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। डैनियल क्रिस से कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर अपने फोटोज क्लिक करवाने के लिए बुलाया है। इसके बाद डेवी सभी को कुछ झाड़ियों के सामने खड़ा होने के लिए कहता है ताकि वो उन तीनों का एक साथ फोटो ले सके। वो तीनों उसकी गाइड को फॉलो करते हुए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी डेवी कैमरा से देखता है कि क्रिस के पैर के नीचे कुछ है, इसलिए वो सभी को हिलने से मना करता है और क्रिस को कहता है कि तुम बिल्कुल मत हिलना क्योंकि तुम्हारे पैर के नीचे एक बॉम्ब है। ये सुनकर डैनियल वहाँ पर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक लैंडमाइन है और अगर क्रिस ने अपना थोड़ा सा भी पैर हटाया तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब डेवी सभी को शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि हमें इसके लिए हेल्प बुलानी होगी और इसमें हमें 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए किसी को भी क्रिस के आसपास भी नहीं रहना चाहिए। मगर डैनियल डेवी को हेल्प बुलाने के लिए भेज देता है और क्रिस के पास ही खड़ा रहता है। एलिशिया इन सब से काफी डर जाती है और डैनियल को वहाँ से दूर चलने के लिए कहती है, मगर वो कहता है कि जब तक कोई मदद नहीं आ जाती मैं क्रिस के पास ही खड़ा रहूंगा, मैं उसे इस कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ सकता। क्रिस भी उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात भी नहीं मानता है और एलिशिया को डांट कर वहाँ से दूर भेज देता है। इसके बाद वो एलिशिया के पास जाता है, तभी उसके फोन में सिग्नल आ जाता है और जब वो हेल्प के लिए कॉल करता है तो उसका कॉल कनेक्ट भी हो जाता है। ये देखकर एलिशिया बहुत ज्यादा खुश होती है। डैनियल हेल्प के लिए उन लोगों को किसी बॉम्ब एक्सपर्ट को भेजने के लिए कहता है, मगर तभी वो एलिशिया को बताता है कि वो लोग तुम्हारी वजह से हमारी हेल्प करने से मना कर रहे हैं। एलिशिया उसकी बात नहीं समझ पाती है। तभी वो कहता है कि पुलिस कह रही है कि हम लोग प्रोस्टिट्यूट यानी कि वेश्या की हेल्प नहीं करते। ये कहकर डैनियल वापस क्रिस के पास चला जाता है। एलिशिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं शादी से पहले तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करो। लेकिन डैनियल बताता है कि यहाँ पर कोई मोबाइल में सिग्नल नहीं है, वो तो मैं तुम्हें बुद्धू बना रहा था। यहाँ पर हमें अभी तक कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर वो लोग किस चीज के लिए झगड़ रहे हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि गाड़ी में क्रिस एलिशिया से जिस घटना के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था वो डैनियल को पता चल जाती है। दरअसल क्रिस भी एलिशिया से प्यार करता है और इसी वजह से वो दोनों एक बार साथ सो जाते हैं। एलिशिया इसे एक गलती समझकर इग्नोर कर देती है, मगर क्रिस अभी भी उसे अपना प्यार समझ रहा था और जब इसके बारे में डैनियल को पता चलता है तो वो उन दोनों से रिवेंज लेने के लिए ट्रिप प्लान करता है और यहाँ पर लगी माइन भी उसी ने लगाई है ताकि वो उन दोनों को यहाँ पर फंसा सके और डेवी भी उसी के साथ मिला हुआ होता है। अब डैनियल वहाँ पर छिपाए हुए एक स्पेड को लाता है और उसे एलिशिया को देकर कहता है कि अब तुम ही क्रिस के बचने की आखिरी उम्मीद हो, इसलिए यहाँ पर एक गड्ढा खोदकर उसे बचा सकती हो। इसके बाद डैनियल लैंडमाइन की पिन निकालकर उसे जंगल में फेंक देता है और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। एलिशिया उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर वो उसकी बात नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। आगे डेवी उसका इंतजार कर रहा होता है और जब डैनियल आ जाता है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पीछे एलिशिया जंगल में जाकर उस माइन की पिन को ढूंढ लेती है और वापस लेकर उसे लगाने की कोशिश करती है। वो पिन को नहीं लगा पाती है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर गड्ढा खोदने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ आता है जो एलिशिया और क्रिस को देख लेता है। उसका कुत्ता एलिशिया पर अटैक करने लगता है, मगर वो उसे रोक लेता है। इसके बाद वो उन दोनों पर गन तान देता है। एलिशिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरे फ्रेंड का पैर एक माइन पर है, दरअसल हम लोग यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आए थे, मगर अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन शिकारी सोचता है कि ये लोग खूनी हैं और इन्होंने किसी को मारकर यहाँ पर दफनाया है। मगर जब एलिशिया उससे हेल्प मांगती है तो उसे भी यकीन होने लगता है कि ये लोग सच में मुसीबत में हैं। अब एलिशिया उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर एक गड्ढा खोदने में मेरी मदद कर सकते हो। तब वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उस शिकारी का नाम इलिया होता है
लेकिन वो एलिसिया से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे फंसे। एलिसिया उसे सच छिपाने की कोशिश करती है, मगर वो कहता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो मैं हेल्प नहीं करूंगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी एलिसिया कहती है कि मैं और क्रिस एक बार साथ सो गए थे, इसलिए मेरे हस्बैंड ने हमसे बदला लेने के लिए ये सब प्लान किया। इसके बाद इलिया कहता है कि तुम लोगों की हेल्प करने पर मुझे क्या मिलेगा। तब एलिसिया कहती है कि इसके बदले में तुम मेरा पूरा सामान ले सकते हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और भागते हुए उसका बैग चेक करता है, जिसमें उसे एक पैंटी मिलती है। उसे देखकर वो एलिसिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी पहनी हुई पैंटी चाहिए, और ये कहकर वो एलिसिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी क्रिस उसे रुकने को कहता है और उसे अपने पास पड़े $300 देने का वादा करता है, मगर वो कहता है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम अपनी पैंटी नहीं दोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसलिए मजबूरन एलिसिया पैंटी देने को तैयार हो जाती है, और जब वो उसे निकालने के लिए टेंट में जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि ये तुम्हें यहीं पर उतार कर देनी होगी। एलिसिया के पास हेल्प पाने का एक ही रास्ता होता है, इसलिए वो अपनी पैंटी उतार कर उसे दे देती है। जिसके बाद इलिया उसकी हेल्प करने के लिए गड्ढा खोदने लगता है, लेकिन तभी उसके बैग में से एक रेडियो की आवाज आती है, जो कि उसका रेडियो फोन होता है। ये देखकर एलिसिया उससे वो फोन यूज करने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो हेल्प के लिए किसी को यहाँ पर बुला सके। मगर अब इलिया फिर से कहता है कि तुम्हें फोन देने पर मुझे क्या मिलेगा। एलिसिया उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, मगर तब वो उसकी पैंटी को दूर फेंकता है और कहता है कि तुम्हें वो मेरे पास एक कुत्ते की तरह मुंह में पकड़कर लानी होगी। ये सुनकर एलिसिया उसे मना कर देती है और वापस गड्ढा खोदने लगती है, लेकिन मजबूरन उसे उसकी बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है। जिसके बाद इलिया उसे वो रेडियो यूज करने के लिए दे देता है। एलिसिया इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन सामने के ऑफिसर को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसे कुछ भी समझा नहीं पाती है। तब वो इलिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो जॉर्जियन लैंग्वेज में उनके लिए हेल्प बुलाने को कहे, लेकिन इलिया हमेशा की तरह एक बार फिर से अपनी डील रखता है, जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हेल्प बुला लूंगा, लेकिन पहले उसके लिए तुम्हें अनड्रेस होना होगा। ये सुनकर एलिसिया उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है, मगर अब रेडियो पर ऑफिसर बार बार जवाब मांग रहा था, इसलिए इलिया एलिसिया को उसे जवाब देने के लिए कहता है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। अगर वो ऐसा नहीं कहेगी तो इलिया पर पुलिस केस लग सकता है, इसलिए इलिया उसे ऐसा कहने को मजबूर करता है। मगर एलिसिया को जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए इलिया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें तब तक अपने कपड़े एक एक करके उतारते रहना होगा जब तक कि वो तुम्हारे जवाब से सेटिस्फाई ना हो जाए। इलिया उसे धमकाता है, इसलिए एलिसिया को पहले जवाब के लिए अपना टॉप उतारना पड़ता है। इसके बाद ऑफिसर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए डील के अकॉर्डिंग इलिया वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी रेडियो पर फिर से ऑफिसर बोलता है, इसलिए इलिया भागते हुए वापस आ जाता है। एलिसिया इन सब से बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो उसे वहाँ से चले जाने की रिक्वेस्ट करती है, मगर इलिया उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। क्रिस इलिया को अपनी बातों में बहकाकर एलिसिया को वहाँ से भगा देता है, मगर इलिया अपने कुत्ते के साथ उसके पीछे चला जाता है। पीछे क्रिस एक चैन की मदद से इलिया की गन को अपने पास ले लेता है। तब तक इलिया भी एलिसा को लेकर वहाँ पर आ जाता है। क्रिस उसे गन पॉइंट करके उसे छोड़ देने के लिए कहता है, मगर वो उसे नहीं छोड़ता है, बल्कि उसके साथ बुरी तरह से रेप करने लगता है। क्रिस उसे चाहकर भी शूट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका निशाना सटीक नहीं होता है। इसके बाद जैसे ही वो इलिया पर गोली चलाने वाला होता है कि उसी वक्त उसका डॉग क्रिस पर अटैक कर उसे गड्ढे में गिरा देता है, जिससे गन से गोली चल जाती है और वो गोली एलिसिया को लग जाती है। क्रिस को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि एलिसिया मारी जा चुकी है और वो माइन नकली थी। इसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम क्रिस को देखते हैं जो एक फैमिली से कहता है कि मैं एक टूरिस्टर हूँ और यहाँ पर अपना रास्ता भूल चुका हूँ। वहाँ पर आसपास में कोई मैप की दुकान नहीं होती है, इसलिए वो लेडी और उसकी डॉटर उसे कहते हैं कि हम तुम्हें मैप प्रिंट करके दे सकते हैं। इसलिए क्रिस ऊपर चला जाता है। वहीं हमें उस वक्त पता चलता है कि वो फैमिली इलिया की है, जो उस वक्त बाहर काम कर रहा था। मैप प्रिंट होने के बाद क्रिस वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वो लेडी उसे लंच ऑफर करती है, इसलिए क्रिस उनके साथ लंच करने के लिए बैठ जाता है। उसी वक्त वहाँ पर इलिया आ जाता है, जो कि क्रिस को अपने घर में देखते ही हैरान रह जाता है। वो क्रिस को तुरंत वहाँ से बाहर चलने के लिए कहता है। ये देखकर उसकी वाइफ और डॉटर कुछ भी समझ नहीं पाती है, मगर इलिया क्रिस को गाड़ी से छोड़ने का बहाना बनाकर उसे बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन सब में मेरी फैमिली भी इंक्लूड हो, इसलिए मैं तुम्हें 1 घंटे बाद बाहर अकेला मिलूंगा। क्रिस उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उसके कुत्ते को घायल करके उसका बहाना बनाकर वापस घर में घुस जाता है। ये देखकर इलिया उसे मारने के लिए अपनी गन लेने जाता है, मगर तभी क्रिस अपनी गन से उसके दोनों पैरों को शूट कर देता है। इसके बाद वो उसकी वाइफ और डॉटर को इलिया को अंदर लेने के लिए कहता है और बाद में उसकी वाइफ के हाथों को बांध देता है। अब वो इलिया को एलिसिया की पैंटी दिखाता है और कहता है कि अपनी फैमिली को सब कुछ बताओ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। इलिया उससे कहता है कि मैं जब नशे में होता हूँ तो कुछ गलत काम कर देता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। एलिसिया के साथ इलिया ने जिस तरह से सलूक किया था
ठीक उसी तरह क्रिस भी उसकी बेटी के साथ वही करता है। अब इसके बाद वो अपनी पिस्टल में सिर्फ एक रैंडम गोली रखता है और इलिया की डॉटर को अनड्रेस होने के लिए कहता है। अगर गोली चलने से पहले वो न्यूड हो जाती है तो वो जिंदा बच जाएगी। डॉटर को मजबूरन कपड़े उतारने पड़ते हैं, मगर पहले राउंड में ही गोली चल जाती है और वो मारी जाती है। ये देखकर क्रिस को होश आता है कि उसने गुस्से में सब कुछ उल्टा कर दिया है। उसे अपनी गलती का एहसास होने पर वो रोने लगता है। इस तरह क्रिस एक अच्छा इंसान होने के बावजूद भी परिस्थितियां उसे बुरा बना देती हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या क्रिस ने अपना रिवेंज इस तरह लेकर सही किया, या फिर उसे इलिया की फैमिली को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए था? वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।